हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे फिजिक्स का लेसन प्लान नंबर 11 और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले हम पाठ योजना क्रमांक डालेंगे। तो आज हमारा जो क्रमांक है वह है 11। फिर छात्रा अध्यापिका का नाम मीन्स आपका नाम, किस कक्षा के लिए बना रहे हो आप, विषय, विद्यालय, दिनांक, समय, कालांश, ये सामान्य जानकारी हमें हर लेसन प्लान में फिल करनी है। फिर है हमारा टॉपिक, प्रकरण। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। फिर है सामान्य उद्देश्य, तो यहाँ पूर्वानुसार। भौतिक विज्ञान के उद्देश्य, यहाँ भी पूर्वानुसार। ये सारे उद्देश्य हम फर्स्ट लेसन प्लान में लिख चुके हैं, इसलिए इन्हें बार बार नहीं लिख रहे हैं। अब है विशिष्ट उद्देश्य, तो हम अपने टॉपिक को ध्यान में रखकर विशिष्ट उद्देश्य बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष में बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा दे सकेंगे। फिर है विद्यार्थी प्रकाश के बारे में कथन दे सकेंगे। फिर बोधात्मक पक्ष में है परावर्तन का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश परावर्तन को पहचान सकेंगे। प्रयोगात्मक पक्ष, प्रकाश परावर्तन का उदाहरण दे सकेंगे। प्रकाश परावर्तन को प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है विश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी प्रकाश परिवर्तन के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। नियमित परावर्तन व अनियमित परावर्तन में अंतर बता सकेंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, प्रकाश परावर्तन पर तर्क दे सकेंगे। प्रकाश परावर्तन पर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और लास्ट में है मूल्यांकन, तो प्रकाश परावर्तन से संबंधित जानकारी निकाल सकेंगे और परावर्तनों की तुलना कर सकेंगे। यह हो गए विशिष्ट उद्देश्य। अब हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे। तो आज हम लेसन प्लान में क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चॉक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, संकेतक या पॉइंटर, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उनके नाम आ जाएंगे। फिर है शिक्षण विधियाँ, तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर, व्याख्या, प्रदर्शन, आगमन, निगमन, इन विधियों के नाम लिखेंगे। फिर है पूर्व ज्ञान, तो जो बच्चे हैं वह प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर स्टार्ट होता है हमारा प्रस्तावना, तो यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से बच्चों को, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक है छात्र अध्यापिका का व्यवहार और दूसरा है छात्र का व्यवहार। अब यहाँ पर हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन्हें अपने टॉपिक तक लेकर आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें आंसर मिला प्रकाश। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं? फिर आंसर में हमें मिला बल्ब, टार्च, मोमबत्ती आदि। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो आंसर मिला सीधी रेखा में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो यहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो गया, समस्या उत्पन्न हो गई। तब हम अपना उद्देश्य कथन बच्चों से कहेंगे कि बच्चों, आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स बनाने होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका का व्यवहार और छात्र का व्यवहार। अब हम एक एक करके बच्चों को एक एक बिंदु के माध्यम से अपना कंटेंट प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हमने बच्चों को प्रकाश परावर्तन क्या होता है इसके बारे में बताया। इसके बाद परावर्तन के कितने प्रकार हैं, जो 2 प्रकार है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, इसके बारे में बच्चों को बताया। साथ ही हमें प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाना होता है। तो आप प्रस्तुतिकरण के सामने ही प्रस्तुतिकरण चार्ट बनाइए। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने किस प्रकार से चार्ट बनाया है। आप यहाँ देख लीजिए और इस प्रकार से एक चार्ट
बना लीजिए। अब हम अपना प्रस्तुतिकरण कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने आगे जाकर बच्चों को परावर्तन के नियम बताए, फिर प्रतिबिंब का बनना क्या होता है, कैसे बनता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में बताया। और साथ में हम यहाँ पर बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी करते चले जा रहे हैं। आगे चलकर हमने बच्चों को गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना इसके बारे में बताया, और अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सारा कंटेंट प्रस्तुतिकरण में हम लिख लेंगे। और एक लेक्चर के दौरान हम जितना बच्चों को समझा सकते हैं उतना कंटेंट हमें प्रस्तुतिकरण में लिखना होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पहले विशिष्ट उद्देश्य बनाए थे उसी को ध्यान में रखकर पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने होते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 4 या 5 प्रश्न हमें बनाने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पुनरावृत्ति में पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा दीजिए। थर्ड है नियमित तथा अनियमित परावर्तन को बताइए। फोर्थ है अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। और फिफ्थ है परावर्तन के नियम बताइए। इसके बाद हम कक्षा कार्य देंगे। तो कक्षा कार्य में हमने बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा है। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि जो कक्षा कार्य है वह हमें बच्चों को हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप ही देना चाहिए, जिससे बच्चा जल्दी से कर सके। फिर है गृह कार्य। तो गृह कार्य में हमने बच्चों को 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। सेकंड क्वेश्चन है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो इस प्रकार हमने गृह कार्य दे दिया और लास्ट में हमें श्यामपट्ट सारांश तैयार करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से हमने शॉर्ट रूप में श्यामपट्ट सारांश तैयार किया है। तो आप इस लेसन प्लान को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और आपको लेसन प्लान अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।